हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथमेश बोरकर फ्रॉम प्रथमेश ट्यूटोरियल पालघर। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। रोटेशनल डायनामिक्स तो पहले इस चैप्टर में जितना भी इस चैप्टर का बेसिक है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लिप 10 मिनट की 15 मिनट की रहेगी, ध्यान से सुनना है आपको। इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के 10-10 मिनट की क्लिप्स मैंने बनाई है यूट्यूब पे, तो आप लॉगिन करके वो देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। रोटेशनल डायनामिक्स में पहली टर्म पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी क्या होती है। It is a solid body in which deformation is zero, और आप बोल सकते हैं negligible, and the distance between two particles any two particles remains constant even under the action of force। उसको कहेंगे रिजिड बॉडी। ये बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन होने वाला नहीं है। डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तब उस बॉडी का साइज एंड शेप चेंज होता है। इस चीज को कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, और आप बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, दैट इज डिफॉर्मेशन। तो ये डिफॉर्मेशन इस रिजिड बॉडी में नहीं होगा। डिफॉर्मेशन इज जीरो, इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। और दूसरी चीज ये कही है कि कोई भी टू पार्टिकल्स, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है, उनमें से कोई भी टू पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, इवन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड टर्म रोटेशनल मोशन। ठीक है, it is a circular movement। सर्कुलर मूवमेंट, आप बोल सकते हो स्पिन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी जो स्पिन हो रही है, लेकिन कैसे स्पिन हो रही है? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरह स्पिन हो रही है। ठीक है, तो क्या परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। डायनामिक्स क्या होता है? फिजिक्स में मैकेनिक्स ये एक ब्रांच है। मैकेनिक्स के दो सब ब्रांचेस है, एक है स्टैटिक्स और एक है काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे चाहिए। इन दिस केस बॉडी शुड बी
एट अ रेस्ट, ठीक है, और आप बॉडी का स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहेंगे स्टैटिक। 2 मिनट में बता देता हूं कि सपोज ये एक बॉडी मैंने ग्राउंड पे रखी है और इस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये डाउनवर्ड mg लगा देंगे, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, जो होगा लगभग 50 न्यूटन, क्योंकि मास है 5 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना कंसीडर कर दो 10, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ 50, मास इंटू एक्सेलरेशन मिलता है फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन। तो अगर ये नीचे की ओर 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये भी 50 न्यूटन होगा। मतलब आप कैसा स्टडी कर रहे हो, बॉडी रेस्ट पे है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो सोच रहे हो, तो इस टाइप का स्टडी स्टैटिक्स में करना है, ठीक है। काइनेटिक्स में क्या होता है, बॉडी शुड बी इन मोशन, फिर इसके 2 पार्ट है, एक होता है काइनेटिक्स में 2 आते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट सोचना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स नहीं सोचना है। डायनामिक्स में यही चीजें सोचनी है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का, वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी का एक्सेलरेशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स के साथ। तो इसमें फोर्स नहीं है, इसमें फोर्स है, तो डायनामिक्स को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, डायनामिक्स की डेफिनेशन में यहां पे लिखता हूं कि इट इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, ओके। अभी ये जो रोटेशनल डायनामिक चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूं। पहला सेक्शन है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस पहले सेक्शन का, दिस इज सेक्शन 1 और दिस इज सेक्शन 2, ठीक है। तो पहले सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले पढ़ लेंगे सर्कुलर मोशन में और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, बट ध्यान दो कि ये छोटे छोटे वीडियो में जो बना रहा हूँ ये पूरे टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सीधा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वर्ड टू वर्ड उसको सीधा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, ओके। और क्लिप 10 या 15 मिनट में बनाने की आइडिया जो है वो इसलिए है क्योंकि आप इजीली उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, यूट्यूब पे देख भी सकते हो और 10 मिनट स्पेंड करके आप पूरा कॉन्सेप्ट को गेन भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? और लॉन्ग लास्टिंग उसको यूट्यूब पे देख भी सकते हो। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब एग्जाम पीरियड रहेगा, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पे लॉगिन करके 10 मिनट में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।